हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टि मार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवत कृपा से आगामी पुरुषोत्तम मास 2026 में भक्ति सेतु हवेली की ओर से अधिकस्य अधिकम फलम नाम के कतिपय अनुष्ठान विधान किए जा रहे हैं। आचार्य चरण की कृपा से अधिक मास पुरुषोत्तम मास में सर्वप्रथम तो भगवान के द्वादशांग द्वादश स्कंधात्मक भगवन नामात्मक स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत सप्ताह का मास पारायण है। मास पारायण अंतर्गत भगवत कृपया प्रतिदिन शास्त्री जी द्वारा 13 अध्याय के पाठ एवं श्रीमद् भागवत जी का श्री हरिराय महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित विधि से षोडशोपचार पूजन नित्य अनुष्ठीयमान होने जा रहा है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी अधिक मास के मध्य में अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा से अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी पर्यंत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कथाकार आदरणीय शास्त्री जी पृथुल भाई जोशी जी इनके श्रीमुख से हम श्रीमद् भागवत महात्म्य तथा भागवत जी की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही में और भी कतिपय अनुष्ठान जैसे कि लक्षावधि अष्टाक्षर मंत्र जाप गत 2 पुरुषोत्तम मास से वापी के सौभाग्यशाली वैष्णव एवं हमारे साथ YouTube एवं Facebook लाइव पे जुड़े हुए बहुत सारा वैष्णव समाज पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से लेके अधिक मास के अंतिम दिवस पर्यंत 41 माला प्रतिदिन अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। पवित्र स्थल ऐसे गादी जी में श्री महाप्रभु जी के दिव्य संविधान में सभी वैष्णव एकत्रित होते हैं। जो वैष्णव यहाँ एकत्रित न भी हो सकें वो अपने अपने घर के पाठ के स्थान में अपने घर के किसी पवित्र स्थान में अथवा अनवसर काल में अपने भगवान मंदिर में ही बैठकर इस कार्य को सानंद संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हवेली आकर श्री महाप्रभु जी के सन्मुख गादी जी में बैठकर अष्टाक्षर मंत्र का 41 माला प्रतिदिन से जाप करेंगे उनका दर्शन करके भी हमको बहुत आनंद होगा। इसलिए हम सभी का आह्वान करते हैं कि आइए हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 1.25 लाख से भी अधिक अष्टाक्षर मंत्र जाप का संकल्प लें। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकाद्युद्धराम्यहम्। स्वयं श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य चरणाप आज्ञा करते हैं ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्णा शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मति। स्वयं प्रभु चरण श्री गुसाई जी आप अष्टाक्षर मंत्र निरूपण में ही आज्ञा करते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपे आनंदम परमानंदम वैकुंठम तस्य निश्चितम। आचार्य सन्निधि में भगवान मंदिर के प्रांगण में पवित्र स्थान में जहाँ स्वयं श्रीमद् भागवत जी का पूजन शालिग्राम जी का पूजन पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्र देवता का जहाँ अधिष्ठान स्थापन आदि करके जहाँ राजोपचार पूजन होता हो वहाँ पे बैठकर अष्टाक्षर मंत्र जाप करने की महिमा अद्भुत ही है। साथ ही में प्रतिदिन पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की नामावली के द्वारा पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्र देवता ऐसे भगवान यज्ञ नारायण का श्री पुरुषोत्तम राय जी का तुलसी कमल के पुष्प अथवा अन्य पुष्पों से सहस्त्र नामावली द्वारा नित्य कमलार्चन तुलसी अर्चन का भी राजोपचार पूजा के साथ कार्यक्रम रखा गया है। इसी के साथ हम प्रतिदिन सायं काल में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा प्रतिदिन एक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ सामगान के रूप में सामूहिक रूप में सभी वैष्णव भगवान बालकृष्ण लाल और प्रभु श्री दाऊदयाल के पुरुषोत्तम मास के विविध मनोरथों के दर्शन खुलने के पूर्व हम करीबन 5 से 7 बजे तक
हम ये पाठ आदि का क्रम और पुरुषोत्तम मास की कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं खास करके जितने भी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवदीय जन, राष्ट्रभक्त, गौ भक्त एवं पुष्टिमार्गीय समग्र वैष्णव समाज को खूब खूब आवाहन देता हूं कि हमारे द्वारा यहाँ जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवत कृपया आचार्य अनुग्रह से जो संकल्पित क्रम है उसमें जरूर हमारे साथ पधारें, हमारे पास रहें, यहाँ विराज के जुड़ें। विशेष करके वापी के वैष्णवों का ये परम सौभाग्य होगा कि जो लोग यहाँ के स्थानिक वैष्णव हैं वो प्रतिदिन इन सत्कर्म वर्धक और पुण्यशाली कर्मों में हमारे साथ यहाँ सहभाग लें। बहुत बड़ा वैष्णव समाज प्रतिदिन ठाकुर जी के होने वाले मनोरथों में सजावट के कार्य से तो जुड़ते ही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि गत 2 पुरुषोत्तम मास से बहुत सारा वैष्णव समाज गादी जी में आग्रह पूर्वक अपने अपने समयानुसार अपने अपने घर के ठाकुर जी की सेवा को पहुंचकर भी अष्टाक्षर मंत्र जाप में आते ही हैं। मेरा खास आग्रह है कि इस बार सजोड़े अथवा अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य के साथ जोड़ा बनाकर आप पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्र देवता ऐसे पुरुषोत्तम राय जी का, भगवान यज्ञ नारायण का आप तुलसी कमल पुष्पों से अथवा भगवत रुचिकर पुष्पों से आप यहाँ सहस्त्रार्चन में हमारे साथ सम्मिलित हों। मैं गोस्वामी गोविंद राय, पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री नीरज कुमार जी माधव राय जी महाराज श्री की ओर से, सरकार श्री की ओर से, समग्र भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से और वापी नरेश सरकार श्री के विशेष आशीर्वाद सहित आप सभी लोगों को इन सत्कार्यों में और खूब खूब आमंत्रण देता हूँ, आवाहन देता हूँ। आप सब इसमें सहभागी हों और पुण्य लाभ लें। साथ ही में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भगवत कृपा से प्रति पुरुषोत्तम मास, अधिक मास हम कोई ना कोई ऐसे कार्य करते ही हैं कि जिससे समाज में सतश्री की अभिवृद्धि हो, जिसके अंतर्गत एक विशेष क्रम रखा गया है। जो प्राक पुरुषोत्तम मास रखा गया है वो है आचार्य परिवार की पुरुषोत्तम प्रतिष्ठान पधरामनी। पुरुषोत्तम मास के निमित्त प्रत्येक वैष्णव के जो भी कारोबारी प्रतिष्ठान हैं, जैसे उनकी दुकान, उनके गोदाम, उनके कारखाने अथवा उनके औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक जो भी प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे आचार्य परिवार की पधरामनी। मैं खास आपसे आग्रह करूंगा कि पुरुषोत्तम मास का आमंत्रण देने हम प्रति प्रतिष्ठान स्वयं आने वाले हैं, तो आप सब हमारे इन सभी पुनीत कार्यों में हमारे साथ जुड़ें। जो लोग पुरुषोत्तम मास में विशेष करके गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति सेतु गौशाला भी उनका खूब खूब स्वागत करती है। भक्ति सेतु गौशाला में पर्याप्त मात्रा में भी गोधन विराज रहा है, लेकिन उन गोधनों की गो सेवा गौदान से भी ज्यादा महत्व की है। हर एक व्यक्ति का हमको फोन आता है, हमको आग्रह करते हैं कि हम गोदान करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, गौदान से ज्यादा अपेक्षा आपकी गौ सेवा की है। जितना हो सके गौ सेवा में भाग लें। प्रतिवर्ष एक गाय का संभवतः खर्चा 41 से 45 हजार प्रति वार्षिक एक गाय का खर्च आता है। इसमें कोई भी प्रकार की मेडिसिन, उनकी दवाई इंक्लूडेड नहीं है, ये उनका केवल खुराक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि आप सब गौ सेवा के प्रकल्प से जुड़ें। जिनको ब्रज की सेवा करनी हो वो लोग हमारे साथ गोकुल के, हमारे माधव भुवन के कार्य से आप जुड़ें, आप उसमें सेवा प्रदान करें। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का मैं पुनः आपको एक ही बात कहूंगा, अधिकस्य अधिकम फलम। पुरुषोत्तम मास में 3 चीजों का प्रधान महत्व है, जप, तप, व्रत और दान। इनमें जप तप एक वस्तु है, एक है हमारा व्रत। हम कोई भी एक चीज का व्रत लें और एक चीज का दान करें। एक हमको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, विशेष करके खाद्य पदार्थों में अथवा पेय वस्तु में जो हमारी सबसे ज्यादा रुचिकर वस्तु हो, उसको त्याग देना चाहिए। 1 महीना उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का व्रत लें, जप और तप करें, ठाकुर जी का जितना ज्यादा नाम हो सके, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, भगवान श्री कृष्ण के लीला गुणानुवाद, उनके दिव्य चरित्रों को सुने, आप उनके धाम में नित्य दर्शन करने आने का आग्रह रखें। मैं खास चाहूंगा कि 5 पुण्य दिन तो विशेष करके पुरुषोत्तम मास में जबरदस्त आने जा रहे हैं, जिनमें पुरुषोत्तम मास में आने वाली 2 एकादशी, पुरुषोत्तम मास में आने वाला वैधृति योग, पुरुषोत्तम मास में आने वाला व्यतिपात योग,
पुरुषोत्तम मास में आने वाला भरणी नक्षत्र, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आने वाला पुष्य नक्षत्र, ये सभी दिनों में दान, व्रत, तप, जप और होम आदि का विशेष क्रम है। शास्त्री जी जो भी गायत्री इत्यादि मंत्रों का यहाँ नित्य जप करेंगे, उसका भी दशांश होम आदि नित्य गादी जी में होगा। तो गादी जी में श्रीमद् भागवत जी के मास पारायण में, गादी जी के चौक में श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ में, गादी जी में श्री पुरुषोत्तम प्रतिष्ठान के अधिष्ठात्र देवता ऐसे आप यज्ञ नारायण जी के पूजन में 1.25 लाख से भी अधिक अर्थात लक्षावधि अष्टाक्षर मंत्र जाप में और इत्यादि श्री बालकृष्णलाल और दाऊदयाल प्रभु के विशिष्ट मनोरथों में आप सब मुझ गोस्वामी गोविंद राय के साथ जुड़े, ऐसी आप सभी लोगों को भाव भरा आमंत्रण और हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधरण की जय।